Only 25 days are left for the ISRO SDSC SAR Technical Assistant Electronics Engineering exam. And if you are still wondering what to study, what to revise, and how to maximize your score in these final 25 days, then this video is extremely important for you. In this video, I will give you a complete 25 days preparation strategy, including the most important technical topics, PYQ strategy, revision plan, mock test strategy, and a practical daily study schedule. Whether your preparation is strong, average, or still incomplete, this strategy will help you make the best possible use of these final 25 days. So don't waste any more time. Let's start your final 25 days preparation journey for ISRO SDSC SAR Technical Assistant Electronics Engineering. Let's begin. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जो है बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से 25 डेज के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में समझेंगे कि कैसे आप सभी लोग इफेक्टिव वे में इस लास्ट के 25 डेज को यूज कर सकते हैं बेटर प्रिपरेशंस करने के लिए, बेटर स्कोर करने के लिए और अपना सिलेक्शन के चांसेस को ज़्यादातर बढ़ाने के लिए। तो इसरो में SDSC SAR का जो ये टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वैकेंसीज रिलीज की गई है, इसका एग्जामिनेशन आप सभी का 4 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके अपडेट जो है एग्जामिनेशन का वो दे दी गई है। तो 25 डेज है। स्मार्ट रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और मैक्सिमम स्कोर कितना आप सभी को करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इसरो के किसी भी यूनिट के लिए अगर आप सभी लोग टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है, और समटाइम्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिलती है इसरो में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए लगातार वैकेंसी जाती रहती है। तो अगर आप सभी लोग इसरो एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है आपका और ब्रांच आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और केमिकल है, तो आप सभी लोग हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर ज्वाइन होकर के बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो है 7903200795। इस पर कॉल करके आप सभी लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम सभी लोग टॉपिक पर यहाँ पर कि इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी बातों को समझते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अब लास्ट का भी जो अब समय है, अब आपको ये लास्ट में प्रिपरेशन करने का अब वक्त नहीं है, ठीक है। अब जो है रिवीजन करने का वक्त है, ठीक है। परफॉर्मेंस बिल्ड करनी है अब आप सभी को। तो अभी आप लोगों को पूरा टेक्स्ट बुक पूरा नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक में जो भी पढ़ा है उसी को प्रॉपर वे में अब रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे, रिवीजन करना है, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कोशिश करना है कि हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स होंगे उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है हाई स्कोरिंग है और कौन सा टॉपिक लेस स्कोरिंग है? तो इसको पता करने के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो है करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पता बेसिकली करना पड़ेगा, सॉल्व करके उससे आपको आइडिया लगेगी कि कौन सी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक का मॉडरेट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप सभी को जो डेली करना है वो क्या करना है, पढ़ना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है उसको, फिर टेस्ट देना है। अब सवाल ये उठता है कि सर टेस्ट कहाँ से दें? तो
आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगेन एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। इसरो का जो न्यू बैच है अभी उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप सभी लोग इसरो एचडीएससी सार वाला एग्जामिनेशंस के लिए भी आप सभी लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। वहां से आप सभी लोग ज्वाइन करके टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। साथियों, जितना टेस्ट को दे करके एनालिसिस करेंगे उतना जो है आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, दिखाई पड़ेगा कि ये टॉपिक्स जो है आपका वीक है। एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है उस लेवल का जब टेस्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्जामिनेशन का क्या डिमांड है और आपका कौन कौन सा टॉपिक वीक है, और उस टॉपिक पे आप अपना इफर्ट लगा करके उस टॉपिक को रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और फिर से रिपीट करना है इन चीज़ों को। तो टेस्ट जो है लास्ट मोमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए टेस्ट तो लगाना ही चाहिए सभी स्टूडेंट को। अब बात करते हैं प्रायोरिटी किनको देना है। प्रायोरिटी देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज करना है। फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो आता है, न्यूमेरिकल जो आता है, चाहे वो बात करें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का या सर्किट थ्योरी का बात करें, नेटवर्क थ्योरम्स की बात करें, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से आपका क्लियरिटी आएगा। बाद बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं छोटे मोटे, वो सारे फॉर्मूला को आपको रिवाइज करना है, टाइम्ड लिमिट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजों पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग जो ये 25 डेज का प्रिपरेशंस है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, इसको बेसिकली मैं 3 फेज में बांट रहा हूं। पहला फेज जो है आपका प्रिपरेशंस का वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। ठीक है, कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है आप सभी को। इसके बाद आपको सेकेंड फेज में जो है इंटेंसिव रिवीजन करना है और सेक्शनल टेस्ट देना है आपको। टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट जो कहते हैं, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है आप सभी को। और थर्ड फेज जो होती है वो होती है फाइनल मॉक टेस्ट देना है और फाइनल रिवीजन करना है। तो ये 3 स्टेप्स में आप सभी लोग 25 डेज का रिवीजन प्लान को बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो फेज 1 में आप सभी लोग समझ गए हैं क्या करना है, कॉन्सेप्ट और कंसोलिडेशन करना है। जो भी कॉन्सेप्ट रह गया है आप सभी का, सिलेबस छूट गया है, कोई टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए फेज 1 में। और ये कब से कब तक करना है, वो डे 1 से डे 8 तक इसको करना है। ठीक है, और फेज 2 जो है इसको डे 9 से डे 17 तक करना है। ठीक है, और डे 18 से डे 25 तक जो है आपको थर्ड फेज करना है। इस तरह से आपको प्रिपरेशन की शुरुआत कर देनी है। ठीक है, और आगे हम लोग जो है चीजों को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर जो है इसमें। अब देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपका जो है कुछ टॉपिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के वो इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस टॉपिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम से जो है क्वेश्चंस आता है इसरो में, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चंस आता है। तो ये सभी जो टॉपिक है हाई प्रायोरिटी बेसिस पे आपको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक के क्वेश्चंस देखिए आप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन जो है इसरो में पूछे गए हैं फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। एंड मीडियम और हाई प्रायोरिटी वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेजरमेंट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, ये सभी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट ज्यादातर वेटेज जो रहता है इसका। अब रिवीजन जो है बेस्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर फंडामेंटल्स हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये सब चीजों को आपको रिवीजन तो करना ही है। ठीक है साथियों, तो प्रायोरिटी जो है वो प्रिपरेशंस का जो है बेसिकली आपको दिया गया है। ये जो है वेटेज के अकॉर्डिंग हमने प्रायोरिटी आपको बताया है कि जो एग्जामिनेशंस में वेटेज होती है, तो इस हिसाब से आप सभी लोग जो है अपना प्रिपरेशंस को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टॉपिक को प्रायोरिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 1 से डे 5 तक आप सभी को कैसे प्रिपरेशंस करनी है और क्या क्या चीजें आप सभी को करनी चाहिए। तो देखिए, डे 1 से डे 5 में आपको फाउंडेशन है रिवीजन का, फाउंडेशन आपको बनाना है।
डे 1 में आप सभी को नेटवर्क थ्योरी को पढ़ना है, जिसमें प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल को, जिसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? बेसिक लॉज पढ़ना है, नेटवर्क थ्योरम्स और एसी एंड डीसी फंडामेंटल्स पढ़ना है, की फॉर्मूलाज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। सर्किट लॉज में जितना भी सर्किट लॉज है, चाहे वो हम लोग ओम्स लॉ से शुरू करेंगे और केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, ठीक है? और जितने भी नेटवर्क थ्योरम्स हैं, सुपरपोजिशंस थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है? थेवेनिन्स थ्योरम, सारे थ्योरम्स को हम लोग यूज करके सर्किट को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। और एसी डीसी फंडामेंटल को देख लेंगे, कुछ बेसिक की फॉर्मूला को रट लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लेंगे इस टॉपिक का। इतना चीज आपको करना है डे 1 से डे 5 में। इसके बाद डे 2 में हम सभी लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है डे 2 में? डायोड के बारे में पढ़ लेना है। अब जितने भी टाइप्स के डायोड होते हैं, सभी टाइप्स के डायोड को आप लोगों को पढ़ लेना है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, बायसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी चीजों को देख लेना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जिस तरीका से, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सभी को सॉल्व करने का ट्राई करना है। डे 3 में आते हैं। डे 3 में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे, एम्पलीफायर्स, फीडबैक जो होती है, ऑस्किलेटर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, एसेंशियल पावर जो होती है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेंगे इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद डे 4 जो होती है, डे 4 में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लेंगे। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आपका इसरो में रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बुलियन अलजेब्रा से गेट, जो लॉजिक गेट्स होता है, कार्नॉफ मैप के मैप, जिसको कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है, ये सभी टॉपिक को आपको कवर करना होगा। तो ये सब रिवीजन का है, डे 4 का है। इसी तरह से डे 5 का आप सभी लोग देखेंगे तो डिजिटल प्लस रिवीजन टेस्ट जो है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ लेंगे, काउंटर, रजिस्टर और प्रीवियस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, और सेक्शनल टेस्ट जो है आप सभी लोग दे देंगे डे 5 में। ठीक है, हो गई बातें। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, ये सभी एरिया पे आपको जो है क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, और डेली जो है आपको जो यहाँ पर पढ़ना है, एटलीस्ट जो है 90 से 120 मिनट, मतलब 1.5 घंटा से 1.5 आवर से 2 आवर्स तक आपको डेली स्टडी करनी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डे 6 से डे 10 का क्या चैलेंज आप सभी को रहना चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। देखिए साथियों, कोर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, या एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग मॉड्यूलेशंस पढ़ते हैं, नॉइज फंडामेंटल्स हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, PYQ वगैरह सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद डे 7 में सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़ेंगे। सिग्नल्स में क्लासिफिकेशंस है, LTI प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, फुरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक रूल्स, बेसिक फार्मूला वगैरह सब पढ़ लेंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस भी क्वेश्चन रहता है, कभी कभी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहता है। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे इस टॉपिक को कवर करके। डे 8 में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर को हम सभी लोग देखेंगे, और आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब देखेंगे, सेट कॉन्सेप्ट, मेमोरी इंटरफेस और बेसिक्स देखेंगे। इंटेल 8085 86 सारा जो आर्किटेक्चर्स है, पिन डायग्राम जो है वो सबका देख लेंगे। इसके बाद कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शंस हो गया, ब्लॉक डायग्राम, टाइम रिस्पॉन्स हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, एसेंशियल, ये सब चीज़ को देख लेना है। ठीक है, तो ये डे 9 में कर लेना है। फिर डे 10 में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के ये सभी टॉपिक्स को आपको रिविजन करना होगा। इसी तरह से हम सभी लोग आते हैं डे 11 से डे 15 में। डे 11 से डे 15 में वीक एरिया जो है उसके ऊपर आपको अब मेहनत करना है इसमें। ठीक है, डेली स्ट्रक्चर बनाना है, कॉन्सेप्ट करना है, रिवीजन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, और टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस के गलत होने का रीजंस को ढूंढना है, उसको लिखना है कि आखिर वो क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं, गलत होने का वजह क्या है। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं थे, या फिर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस था, या क्वेश्चंस ज़्यादा ही टफ था, या जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था, या रिवीजन करने की आवश्यकता थी। तो जो भी रीज़न रहा हो, उस रीजन को आइडेंटिफाई करके आपको उस पर मेहनत करना है, उस रीजन के अकॉर्डिंग उसको, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली बातें। अब बात कर लेते हैं डे 16 से डे 21, रिवीजन प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको देना है, जब 16 से जो है 21 डेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो
देखिए साथियों, स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली रोटेट करना है टॉपिक्स को, कीप कॉन्सेप्ट फ्रेश एंड सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस इन सेक्शनल टेस्ट आपको देते रहना है। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि विद इन द टाइम लिमिट जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ताकि जो है आपका जो है टाइम लिमिट जो है वो बना रहे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी को बेसिकली आप सभी को फॉलो करना है कि आप गिवन टाइम में आप अपना टेस्ट को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो डेली आपको टारगेट करना है, रिवाइज करना है 2 मेजर टॉपिक्स को और 1 सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है फॉर्मूला को, और अपडेट करना है जो भी एरर होगा आपको आपका टेस्ट में, और उसको एरर को बेसिकली एलिमिनेट करना है। अब बात कर लेते हैं डे 22 से डे 25 तक फाइनल जो है 4 डे रिवीजन बैटल प्लान है ये आप सभी लोगों के लिए। डे 22 को आप सभी लोगों को क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है स्ट्रिक्ट एग्जाम इन्वायरमेंट के जैसा, और देन डिटेल्ड एनालिसिस को देखना है, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स वगैरह सबको देखना है। ठीक है, ताकि गलती ना हो। और डेली 20 जो है डे 23 में वीक टॉपिक्स को देखना है, जो भी एरर होगा उसको करेक्ट करना है, फॉर्मूला रीचेक करना है, शॉर्ट फोकस्ड प्रैक्टिस करना है। और डे 24 में फुल टेस्ट फिर से देना है, फाइनल टेक्निकल रिविजन्स होगा एंड टाइम्ड प्रैक्टिस। और डे 5 में आप जो है लाइट रिविजन कर सकते हैं, फॉर्मूला सीट्स और शॉर्ट नोट्स जो है देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गई आपका पूरा जो है 25 डेज का प्लान। अब अगर हम लोग बात करें डेली स्टडी टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, 8 आवर्स का इफेक्टिव आपका स्टडी प्लान होना चाहिए पर डे का, अगर आप डेडिकेटेड वे में सिलेक्शंस लेना चाहते हैं तो। वो क्या है, आपका पहला सेशन जो होगा 2.5 आवर्स का, जिसमें कि टेक्निकल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, फोकस्ड डीप वर्क में इसमें करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा सेशन जो आप बैठेंगे वो 2 आवर का होगा, जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस टाइम होगा इसमें 2 आवर का। और सेशन 3 जो होगा वो बेसिकली 2 आवर्स का होगा, जिसमें कि सेकेंड टेक्निकल सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशंस एंड एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होगा उसको देख लेना है। और सेशन 4 में जब बैठेंगे तो 1.5 आवर का होना चाहिए, टेस्ट और एमसीक्यू क्वेश्चंस विद टाइम प्रेशर के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। और जो फिफ्थ टाइम जब बैठेंगे आप 1 आवर का करना है, एरर नोटबुक और अपडेट करना है, फॉर्मूला को रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप देखिए साथियों, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है। तो क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा स्टडी आवर्स के कंपैरिजन में। जितना इफेक्टिव स्टडी कर पाते हैं उतना कर पाएंगे, उतना आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शंस के लिए जो है चांसेस वो ज़्यादा रहेंगे और बेस्ट रहेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटा का स्टडी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इफेक्टिव स्टडी आप कितने देर कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो इसीलिए अभी जो हमने टॉपिक आपको रिकमेंड किया और डे वाइज जो हमने आपको प्लान दिया है, इस प्लान के अकॉर्डिंग आप सभी को पूरा कंप्लीट रूप से रिवीजन करनी है। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए या फिर कंप्लीट सिलेबस का भी रिवीजन करने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस को देखने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से इसरो के किसी भी पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं बेहतर ढंग से। क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो बैचेज हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, इसमें जब आप ज्वाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आज तक इसरो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है। बुक से कभी कभी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन्स भी आ जाता है कि सर आखिर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाए वही जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हो, जो एग्जाम का सिलेबस है वही चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे जुड़ सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आपने फॉर्म भरा है इसरो एसडीएससी सार का, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो आप इसरो वाले बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अपकमिंग डेज में जो भी यूनिट में वैकेंसी जाएंगे, क्योंकि इसरो के अलग अलग यूनिट में अलग अलग जोन में वैकेंसीज आती रहती है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसीलिए सभी यूनिट वाले बच्चों के लिए भी टेक्निकल असिस्टेंट की क्लासेस जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे चलते रहते हैं। तो आप सभी लोग उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से लास्ट मोमेंट में रिवीजन
प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सब सॉल्व कर सकते हैं बैच में इनरोलमेंट लेकर के। तो साथियों, आई होप आप सभी को पूरा ये बातें समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर रह गई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.